मई 2026 से तुम्हारा जो इंस्टाग्राम का प्राइवेट चैट है ना, वो उतना सेफ नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेटा जो है ना, उसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाने वाला है। अब ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो होता है ना, वो होता क्या है समझते हैं। एन्क्रिप्शन क्या होता है कि सिंपली जो तुम्हारा डेटा होता है ना, उसको तुम प्लेन टेक्स्ट में कभी नहीं एक्सचेंज करते हो, उसे तुम एनक्रिप्ट कर देते हो, एज इन उसे उसे तुम एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हो, और जो तुम्हारा रिसीवर होगा उसे वो पता होगा कि ये किस पैटर्न में एनक्रिप्ट हुआ है, उसे डीक्रिप्ट करे। तो इस प्रोसेस के लिए हमेशा जो रिसीवर और सेंडर होगा ना, वो एक बंच ऑफ कीज जनरेट करेगा, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। और प्राइवेट वो खुद के पास रखेगा, पब्लिक वाली सामने के पास भेज देगा, और सामने वाला जब के पास जो पब्लिक की होगी ना, उसके बिहाफ पे वो उसे एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो दो रिसीवर्स होंगे और सेंडर होंगे, सिर्फ वो ही ये डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ना कि द बीच का सर्वर जो मैसेजेस को रीराउट कर रहा है। अब ये होता कैसे कैसे सर्वर के पास डेटा होने के बाद भी वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता है। तो इनिशियली जब भी कोई यूजर होता है ना, उसके पास दोनों, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की जनरेट होती है। अब ये प्राइवेट की और जो पब्लिक की होती है ना, ये डायरेक्ट हमारा डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ हम एक थर्ड की जनरेट करते हैं जो एईएस एल्गोरिथम पे बनी होती है, उससे हम एक्चुअल डेटा एनक्रिप्ट करते हैं। अब जब भी तुम एक मैसेज सेंड करते हो ना, तो एक टेम्पररी एईएस की जनरेट करते हो, उसको हम क्या करते हैं, उस एईएस की को मैसेज के साथ साथ उसको भी एनक्रिप्ट कर देते हैं। अब फिर सर्वर को भेजते हैं। तो जब सर्वर के पास जो डेटा पहुंचता है ना, उसके अंदर एक्चुअल डेटा भी एनक्रिप्ट रहता है और एईएस की भी एनक्रिप्ट रहती है। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जो एईएस की होता है ना, वो हमारे रिसीवर के पब्लिक की से एनक्रिप्टेड रहता है, इसीलिए जो रिसीवर होता है ना, वो ही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो सिंपली जो मैसेज यहां से जाएगा अलॉन्ग विद दैट जो की भी जाएगी, वो सारी इंक्रिप्टेड रहेगी। तो सर्वर को ये नहीं पता चलेगा कि उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर को पता होगा। इसी तरह जब भी मैसेज रिसीवर से सेंडर को आएगा, तो यही पूरा जो पैटर्न होगा ना, ये उल्टा चलेगा, और जो डेटा होगा वो रिसीवर से डायरेक्ट सेंडर को आएगा एनक्रिप्टेड, विदाउट सर्वर को जाने कि उसमें एक्चुअल डेटा है क्या। तो इस तरह एंड टू एंड एनक्रिप्शन तुम्हारे डेटा को सेफ रखता है। अगर तुमको इसका एक इन डेप्थ मैकेनिज्म पढ़ना है ना, तो मैं तुम्हें ड्रॉप बॉक्स का एक ब्लॉग शेयर कर सकता हूं, जिसके अंदर उन्होंने ये डिटेल में समझाया हुआ है। तो उसके लिए तुम सिंपली कमेंट कर दो एनक्रिप्ट, और मैं वो डेट लॉग का जो लिंक है ना, वो तुम्हारे डीएम में भेज दूंगा।